अपनी कहानी कैसे कहें। आजा सज्जू। सज्जू आया है। अस्सलाम साथ, ये आज की सेल है। दुकान की कुछ चीज़ें भी कम हैं, वो भी मंडी से लानी है। इसे रख ले और सौदा ले आना। कोई दवा वगैरह चाहिए आपको? खाला आपको कुछ चाहिए? घर का कोई सामान? कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। तू बैठ ना, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाऊं। नहीं खाला, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, चलता हूँ। कैसा बच्चा है ये, ना कोई तमा ना कोई लालच। हमने कैसे कैसे इल्ज़ाम नहीं रखे इस पर। मुझे तो इल्ज़ाम ही लगते, उसके किरदार में नहीं, हमारी नज़र में ही फ़र्क था। अकरम, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तुझे दिन ब दिन होता क्या जा रहा है? डॉक्टर ने बताया था कि तुझे दिल का दौरा पड़ा है। हल्का था पर खबरदार तो कर दिया था ना। पता नहीं बेटी के जाने का दुख है या फिर उसके गमों का दुख। जो है वो बताता क्यों नहीं है? 100 दफा तुझे बोल रहा है, मुझे उसके जाने का कोई दुख नहीं है। बिस्तर कर, नींद आ रही है मुझे। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मुझे पढ़ी लिखी औरतों से सख्त नफरत है। और मुझे तो इस बात पे भी गुस्सा है कि तुम कॉलेज तक भी क्यों पढ़ी। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब धोखा है, फरेब है। लड़कियां घर से बाहर निकलती है पढ़ने के बहाने और लड़कों से दोस्ती करके अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगाती हैं। अच्छी तरह जानता हूं ऐसी औरतों को। और फलक भी उनमें से एक थी। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ी, शादी हुई और फिर जानती हो क्या हुआ? 4 जमातों के घमंड ने उसे 5 बना दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं। पहले मैं भी ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन अब ऐसा ही सोचता हूं। आज के बाद अगर तुमने पढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो पहले कभी किसी ने न किया हो। सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और मैं उन लड़कियों में अपनी वकील खुद मत बनो। जब निवाला बनता है ना तो 5 उंगलियां एक बराबर हो जाती हैं। एक बात याद रखना, अगर पढ़ोगी तो बांझ हो जाओगी, फलक की तरह। अगर पढ़ोगी तो बांझ हो जाओगी, बांझ हो जाओगी।
आज किसे कहते हैं? तौबा तौबा अस्तगफार, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कौन कह रहा था? अमाद ने कहा मुझसे। क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि अगर मैं आगे पढ़ूंगी तो मैं बांझ हो जाऊंगी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं समझी नहीं कुछ। बीबी, फलक बीबी ना बहुत पढ़ी लिखी थी। कभी यहाँ मीटिंग, कभी वहाँ मीटिंग, बहुत बड़ी अफसर थी वो। लंदन और पेरिस तक पहुँच थी उनकी। 2 बार उम्मीद से हुई, दोनों बार ही लंबे लंबे टूरों से नाउम्मीद होगी। और फिर आखिर में डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब ये माँ नहीं बन सकती। बांझ हो गई बेचारी। तो सिर्फ इस वजह पर अमाद ने फलक को छोड़ दिया? बेबी, बड़े लोगों की बड़ी बातें। वे अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकती रही, हम नौकरों को भला कौन बताता है। हाँ, एक बार ये ज़रूर देखा कि एक दिन ना फलक बीबी अपने बैग में अपना ज़रूरी सामान डाला और चली गई। ये तो बहुत अजीब सी बात हुई परवीन। अजीब बात नहीं, बात है समझ की। अब देखो ना, अगर तुम दोनों के बीच में कोई आ जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा भला? हम दोनों के बीच तो इतना कुछ है कि किसी और को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि फलक इस घर से जा चुकी है परवीन, और अमाद और फलक का ताल्लुक नफरत पे ख़त्म हुआ था। उसके बावजूद जब भी अमाद मेरे साथ होते हैं तब भी वो मेरे साथ नहीं होते। कहीं ना कहीं से फलक का जिक्र हमारे बीच में आ जाता है, और उसके बावजूद वो मेरा मुकाबला फलक से करते हैं। और मुझे कह दिया कि ज़्यादा पढ़ने वाली औरतें बांझ हो जाती हैं। अम्मी कहती थी कि ये मर्दों की हुकूमत है, ये औरतों की नहीं चलती। कितना सच कहती थी वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी। अरे भाई, कहाँ थी? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। तो तुमने कौन सी खबर ले ली? अल्लाह के घर उम्रा करने गई थी, अल्लाह के पास नहीं चली गई थी जो बेटे की दूसरी शादी कर ली और एक लड्डू तक ना खिला सकी। अरे एक क्यों, 1 किलो खिलाती हूँ। सबा सबा। ए तुम बिल्किस की लड़की हो ना? तुम इसे जानती हो? लो भला, इसको कौन नहीं जानता। बहू, जाओ चाय लेकर आओ। तुम तो जानती हो ना, मैं शक्कर जरा ज्यादा लेती हूँ। सच सच बता, बात क्या है? तेरी आंखों की मकारी कुछ और कह रही है। देखो बहन, मैं भी बेटी वाली हूँ। अगर मैं किसी की बेटी के ऐब खोलूंगी तो कल को मेरे सामने आएंगे। तुम बेटों वाली भी तो हो ना। अगर किसी के बेटे की तुम्हारी वजह से किस्मत फूटी तो कभी ना कभी तेरे आगे तो आएगी ना। हाँ, अल्लाह से बड़ा डर लगता है, पर कहती तो तुम सच हो। सुना है खुदकुशी की कोशिश की थी। खुदकुशी? अपनी कहानी